नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृष्णा नदी जल विवाद क्या है और कृष्णा नदी जल विवाद वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच हो रही है और इस जल विवाद के कारण जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती जो जिले हैं उन सभी में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। तो इस हम लोग जानने का कोशिश करेंगे ये जो कृष्णा नदी जल विवाद का कारण क्या है, इसका क्या इतिहास रहा है और वर्तमान में क्या परिस्थिति है कृष्णा नदी जल विवाद का, और फिर कृष्णा नदी और उसके सहायक नदी और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, उन सभी का हम लोग डिटेल से डिस्कशन करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कृष्णा नदी जो अभी चर्चा में बनी हुई है, इसी कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का सबसे पहले हम लोग उद्गम का बात करते हैं। तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर जो है पहाड़ से निकलती है और ये पश्चिम घाट में है। पश्चिमी घाट यानी जो महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी, जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है कौन, कृष्णा नदी। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद ये जो है प्रवाहित होते हुए कर्नाटक में आते हैं। कर्नाटक के बाद ये जो वर्तमान के तेलंगाना, फिर जो आंध्र प्रदेश में जो है आंध्र प्रदेश से जो है प्रवाहित होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था क्योंकि तेलंगाना, आपको पता होगा कि तेलंगाना राज्य अस्तित्व में 2 जून 2014 को आई थी। उसके बाद जो है ये कृष्णा नदी का मुहाना जो है यानी कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है आंध्र प्रदेश के बाद। अब हम लोग बात करते हैं कुछ जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो कृष्णा नदी जो प्रवाह तंत्र है उसमें जो इसकी सहायक नदियां भी शामिल हो जाती है। तो हम लोग जो है कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां उसमें से प्रमुख है, एक है कोयना नदी, दूसरा है पंचगंगा, दूसरा है तीसरा है दूधगंगा, फिर तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, वरना, डिंडी, ये सारे जो हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अब इन सहायक नदियों में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट नदियां भी हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी रखना है। जैसे तुंगभद्रा नदी इंपॉर्टेंट है, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, ये सब तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जो मूसी नदी है, मूसी नदी बताना है कौन से राज्य की राजधानी, कौन से भारत के कौन से राज्य की राजधानी जो है मूसी नदी के तट पर है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक, आगे मैं बता रहा हूँ कि जो है इस जो कृष्णा नदी पर कुछ जो है जलप्रपात भी हैं। उनमें से पहला हुआ शिव समुद्र जलप्रपात और दूसरा हुआ श्रीरंगपट्टनम जलप्रपात। तो ये 2 जलप्रपात जो है कृष्णा नदी पर हैं। आगे हम लोग बात करते हैं विवाद। तो विवाद जो है अभी वर्तमान का नहीं है, विवाद जो है कृष्णा नदी जल विवाद बहुत पहले का है। लेकिन वर्तमान में तेलंगाना और हैदराबाद के बीच विवाद से पहले हम लोग इतिहास जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये विवाद जो है हैदराबाद और जो है मैसूर राज्य के बीच थी। पहला ये जो है हम लोग 1947 से पहले का बात कर रहे हैं। 1947 से पहले जो है हैदराबाद राज्य और मैसूर राज्य के बीच ये विवाद थी कृष्णा नदी के जल विवाद को लेकर। लेकिन जब हमारा देश भारत आज़ाद हो जाती है 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद से लोगों में जो आक्रोश थे और लोगों में इस बात को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती थी कि ये जो कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी के जल को लेकर एक जो है कुछ समिति बने और कुछ नियम कानून बने कि इस जल का भाग कौन कितना भाग जो है यूज कर सकता है, कौन सा राज्य कितना भाग यूज करेगा और दूसरा राज्य कितना यूज कर सकता है, कितना प्रयोग में ला सकता है। इसके लिए जो है एक सही से एक नियम कानून बने। उसी को लेकर जो है भारत सरकार भारी दबाव के कारण जो है भारत सरकार को एक जो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल का एक बनाना पड़ा, जिसे हिंदी में कहते हैं कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण। एक समिति बनाना पड़ा ताकि वो जो समिति समीक्षा करें राज्यों के बीच, देखे और किस राज्य को कितना जल मिलना चाहिए ये चीज़ बोले। तो ये जो ये जो ट्रिब्यूनल कब बनाया गया था, तो 1969 में जो बनाया गया था कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, यानी शॉर्ट में इसे KWDT कहा जाता है। इसका हिंदी में कहते हैं कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण। और ये जो अपना रिपोर्ट सौंपा 1976 में, जिसमें इस रिपोर्ट में कहा गया कि आंध्र प्रदेश जो है 800 TMC मतलब ये जो है तृणमूल कांग्रेस नहीं है, ये TMC है। यहाँ पर देखिए थाउजेंड्स मिलियन क्यूबिक फीट, यानी जो फीट में हम लोग मापते हैं, अगर उसको स्टोर करते हैं किसी भी बांध में तो हम लोग क्यूबिक फीट से मापेंगे। तो उतना जो है पानी स्टोर कर सकता है आंध्र प्रदेश, कितना 800 जो है थाउजेंड्स मिलियन क्यूबिक फीट जो है आंध्र प्रदेश जो है उतना पानी को इकट्ठा कर सकता है या उतना पानी का यूज कर सकता है। जबकि यहाँ पर जो है कर्नाटक जो है 700 मिलियन क्यूबिक फीट जो है उसका यूज कर सकता है। जबकि महाराष्ट्र जो है 560 जो है थाउजेंड्स मिलियन क्यूबिक फीट जो है उसका इस जल का पानी का उपयोग कर सकता है। उसके बाद 1976 के न्यायाधिकरण के बोर्ड के द्वारा यह भी कहा गया कि इसका अगली समीक्षा जो होगी वो 2000 ईस्वी में होगी। यानी हम तो इस तरह से बांट दे रहे हैं पानी को, लेकिन ये जो है कब तक लागू होगा, 2000 ईस्वी तक, क्योंकि
अक्सर देखा जाता है कि 20-25 साल बाद क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु में परिवर्तन होता है। तो ये चीज़ सोचा गया कि भविष्य में जो है ये जो नदी का जो जल है इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ घट भी सकता है, बढ़ भी सकती है। तो आज से 20-25 साल बाद फिर से जो है इसमें पुनः समीक्षा करके जो है फिर से रिपोर्ट सौंपा जाएगा। ये चीज़ 1976 में कहा गया था। जब 2000 ईस्वी आई तो फिर से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य जो है इसकी पुनः समीक्षा करने की मांग करने लगे, लेकिन जो है सरकार इसकी समीक्षा करने में फिर से एक नया समिति बनाई KWDT के नाम से, यानी जो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के नाम से जो है KWDT 2 के नाम से फिर से एक न्यायाधिकरण बनाई। और ये जो अपना रिपोर्ट 2010 में सौंपी, जिसमें जो है 2010 में बताया गया कि आंध्र प्रदेश जो है 1001 मिलियन क्यूबिक फीट पानी प्रयोग में ला सकता है, जबकि कर्नाटक जो है KT बोले तो कर्नाटक 911 मिलियन क्यूबिक फीट जो है पानी इकट्ठा कर सकता है, जबकि महाराष्ट्र जो है 666 मिलियन क्यूबिक फीट पानी इकट्ठा कर सकता है। लेकिन दोस्तों 2010 में रिपोर्ट सौंपी गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन आपको पता होगा 2010 से 4 साल बाद यानी 2014 का जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाती है। और 2 जून 2014 का दिन था जब जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो जाती है। उसके बाद अब ये जो नदी जल विवाद और जो बड़ा हो गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच अब जो है कृष्णा नदी का जल का बंटवारा होना था। अब इसी बंटवारे को लेकर जो है चूंकि कितना पानी मिल रहा था, आंध्र प्रदेश को पानी मिल रहा था 1001 जो है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो है पानी मिला हुआ था, लेकिन 2014 के आते आते जो है आंध्र प्रदेश को 811 याद रखिएगा 811,000 मिलियन क्यूबिक फीट ही पानी मिल रहा था। अब ये जो 811 TMC, हम TMC बोल रहे हैं तो 1000 मिलियन क्यूबिक फीट को हम TMC बोलना तो समझ जाना है। तो 811 को जो आप दोनों राज्यों के बीच डिवाइड करना था, दोनों राज्यों के बीच। तो आंध्र प्रदेश ने जो है एक जो है बहुत ही जब लोगों की भारी दबाव होने लगे तो आंध्र प्रदेश ने कहा चलिए मिल बैठ के एक जो विचार करते हैं कौन कितना पानी यूज करेगा, इसका हम लोग बैठक करके इसका हल निकालते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश ने कहा कि ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है 512 TMC पानी यूज करेगा, जबकि तेलंगाना जो है 299 जो है TMC यानी जो है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो पानी यूज करेगा। इसी 811 को बांटा गया। लेकिन पुनः बाद में देखा गया कि इतना में नहीं दोस्तों, आंध्र प्रदेश बार बार मांग कर रहा था, आंध्र प्रदेश भी तेलंगाना भी, कि फिर से जो ये जो जिस प्रकार से ट्रिब्यूनल था फिर से एक जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और हैदराबाद ये 4 स्टेट को लेकर पानी का बंटवारा फिर से करे, ये जो मांग होने लगी थी। इसी मांग को लेकर सबसे पहले तो तेलंगाना का शिकायत था कि आंध्र प्रदेश जो है श्रीशैलम बांध का भंडारण की वृद्धि में जो है वृद्धि कर रहा है, यानी भंडारण में यानी पानी ज्यादा इकट्ठा कर रहा है कौन, आंध्र प्रदेश। ये तेलंगाना का शिकायत था। उसके बाद आंध्र प्रदेश शिकायत करने लगा तेलंगाना का कि जो है तेलंगाना जो है पलामुरू, रेगारेड्डी और जो है डिंटी लिफ्ट सिंचाई के लिए जो है जो कृष्णा नदी का जल है उसके लिए ज़्यादा जो है इकट्ठा कर रहा है पानी और ज़्यादा यूज कर रहा है। जबकि जो है तेलंगाना इतना में नहीं रुका, आंध्र प्रदेश इतना में नहीं रुका। आंध्र प्रदेश का और कहना था कि तेलंगाना जो है कालेश्वरम बांध और जो है तुपकुलगुडेम बांध, ये जो प्रस्तावित जो बांध है इसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी का यूज कर रहा है। और ये दोनों बांध कालेश्वरम बांध और जो है तुपकुलगुडेम बांध, ये दोनों बांध जो है गोदावरी नदी पर बनाया जाने वाला है। तो ये चीज़ जो है एक दूसरे के पर दोष प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था और जो है भारी कह सकते हैं कि विवाद हो रही थी। इसी को देखते हुए फिर हुआ कि पुलिचितला एक परियोजना है और पुलिचितला जो बांध है इसका आधा भाग तेलंगाना में है और आधा जो है आंध्र प्रदेश में है। लेकिन पुलिचितला बांध का जो बिजली घर वाला भाग है वो तेलंगाना में है और उसको ऑपरेट जो है तेलंगाना अपने हिसाब से करने लगा। तो आंध्र प्रदेश को कहीं ना कहीं खराब लगा और इस विवाद को लेकर जो है दोनों राज्यों के जो लोग हैं वो आक्रोश हो गए। इसी बात को लेकर जो है वर्तमान में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं जुलाई 2021 में, दोनों राज्यों के बॉर्डर एरिया पर जो है सुरक्षा बल यानी पुलिस लगाया गया ताकि लोगों के बीच आपसी जो है मुठभेड़ ना हो जाए, भिड़ंत ना हो जाए। तो ये था इतिहास दोस्तों कृष्णा नदी जल विवाद को लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जोहार।